हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। ओके, एंड एज यू नो गाइस, एसबीआई से फार्मासिस्ट के वैकेंसी आ सकते हैं इस ईयर। सो मुझे मिला है एसबीआई के जो फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर है लास्ट, उसका बुकलेट। सो यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका, लाइक एग्ज़ाम का पेपर, लाइक पेपर पैटर्न एंड ऑल द थिंग्स, है ना। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको मैंने डिटेल पे डिस्कस किया है अपने सेकंड चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसिस्ट में। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। इसको देखने के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो में इस चैनल पे भी एक वीडियो में बना देता हूँ ताकि एसबीआई ने जो पर्टिकुलरली रिलीज़ किया है वो आप देख पाओ। सो एसबीआई ने अपने जो लास्ट रिक्रूटमेंट थे, ओके, 2021-22 में, जिसमें फार्मासिस्ट रिक्रूट हुआ था, है ना। सेंट्रल रिक्रूटमेंट हुआ था एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑल्सो। ये जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट हुआ था ये पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए हुआ था, फॉर द डी फार्म एज वेल एज फॉर द बी फार्म विथ सम एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉट फॉर द फ्रेशर्स। इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है अपने एसबीआई वाले वीडियो में, तो उसको भी मैं टैग कर रहा हूँ, आप देख लेना एसबीआई फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं पूरा डिटेल्स में। लेकिन ये है अपने एग्ज़ाम के बारे में, तो ये अपना है एग्ज़ाम का शीट जो मुझे मिला है। दिस इज अ बुकलेट गिव्स अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लरिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, क्लरिकल कैडर में होते हैं नॉर्मली ये जो पोस्टिंग वगैरह होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट पार्ट। ये तो एग्ज़ाम के बारे में है थोड़ा सा, कॉपिंग वगैरह। अभी हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात करते थोड़ा सा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज़ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, 2 घंटा इसका ड्यूरेशन होता है। उसमें 5 सेक्शंस रहते हैं। ठीक, 5 डिफरेंट सेक्शंस, और मार्क्स रहते हैं आपका 200। तो 2 घंटे में आपको 200 मार्क्स क्वेश्चन पेपर करना है, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 150। ठीक है, और क्या क्या है वो 5 सेक्शन। पहला है आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके प्लस करंट अफेयर्स, है ना। जनरल अवेयरनेस जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मार्क्स भी उतना ही। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, आपका इंग्लिश से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से मिलेंगे 25 क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी से मिलेंगे 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ, ये जो रीजनिंग एबिलिटी वाला सेक्शन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों ही से ही बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग द जनरल अवेयरनेस, बट इन दोनों में आपका एनालिटिकल स्किल्स पूछे जाएंगे बैंकिंग रिलेटेड। और इसमें आपका बैंक रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड करंट अफेयर्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखा एनालाइज करके अपने दूसरे चैनल में जो वीडियो बनाया है उसमें, कि बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड ऑल अदर गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो। बाकी जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन आपका हो सकता है इजीली हो जाए कवर अप, यहाँ पे 25 आपका इजीली मिल सकता है। अवेयरनेस से ट्राई करना मिनिमम क्वेश्चंस आपका हो जाए, एंड प्रोफेशनल नॉलेज से आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस, इंटू 2 होगा तो 100 मार्क्स। ठीक है, इस पे आपका फार्मा नॉलेज से क्वेश्चन होगा एंड क्वेश्चंस ठीक ठाक रहते हैं। तो 150 टोटल क्वेश्चंस और उसमें 200 आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। अब देखो इंटरव्यू होते हैं इसके बाद। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स are decided by the bank will be called for interview based on the performance on online written test। इंटरव्यू टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है प्लस इंटरव्यू भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेस्ट में आपका 40% लिया जाएगा और इंटरव्यू में आपका 60% लिया जाएगा। लेकिन 40% आप नहीं आओगे तो आप इंटरव्यू में जाओगे ही नहीं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, है ना। द क्वालिफाइंग मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट एंड वेटेज फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, 60%। तो द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। ठीक है, जिनका रिटन टेस्ट पासिंग मार्क्स होगा तो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स होगा तो दोनों को मिलाकर यू मे बी सिलेक्टेड फॉर द एसबीआई। ठीक है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह दिया है। बाकी ये है अपना क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे देखो, जनरल अवेयरनेस, to know to combat the menace of money laundering, which of the following financial institutes has introduced the know your customer, means KYC, है ना। IDBI, RBI, देन यहाँ पे है सिडबी, नेबार्ड और अदर देन ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका।
राइट। देन देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं आपका जनरल अवेयरनेस रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेयर द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी इज मैक्सिमम। यहाँ पे अगेन एक बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, मॉनिटरी पॉलिसीज कंसर्न विथ, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाएंगे। यहाँ पे जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन पे देखो, इंग्लिश वाला सेक्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका। यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपका, यहाँ पे सिनोनेम्स है ना, यहाँ पे एंटोनेम्स पूछे जाएंगे, ऑपोजिट मीनिंग, सेम मीनिंग्स, राइट। यहाँ पे फिर यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपका लाइक ये पूरे सेंटेंस में किस पार्ट पे एरर है ना, ये आपको ढूंढना है। फिर यहाँ पे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द अमोंगेस्ट, मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ऐसे टाइप का आपको 25 क्वेश्चन, ये पार्ट आपका हो जाएगा अच्छे से। क्वांट पे थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन क्योंकि सारे क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इजी क्वेश्चंस रहते हैं बहुत। जैसे पूछे गए यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स का एज रिगार्डिंग देयर मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 300 एंड इंटरव्यू आउट ऑफ 100 इन द सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये एक डेटा है एंड इन डेटा से आप क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे 1 2 3 करके ऐसे। जैसे मान लो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स है 260 प्लस बिलो 30 टू 39, तो आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बिलो 39 एंड 160 प्लस ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है देख सकते हो, हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड ऑब्टेन मोर देन 69% मार्क्स एंड अबव बोथ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। सो ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा से क्वेश्चन है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, है ना, क्वांट से जो क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। और रीजनिंग पे पूछे गए तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी इजी रहता है, मतलब कुछ कुछ आप लोग कर पाओगे, कुछ कुछ ना भी कर पा सकते हो। मिला जुला के यहाँ पे है एक्चुअली रीजनिंग में। जैसे स्टार्टिंग वाला यहाँ पे इजी होता है बहुत, जैसे इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सभी है, तो इनमें से आपको ढूंढना है कि ऑड कौन सा है। ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ये सभी कलर्स है लेकिन पेंट नहीं है, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, रोज़, तो ये फूलों का नाम है, ये फलों का है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, राइट। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए, ये आपका कर पाओगे, राइट। जैसे फूट यहाँ पे मैन के लिए, तो हुप किसके लिए होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। डे नाइट के लिए होगा तो काइंड किसके लिए होगा, राइट। सो ये सब कर पाओगे। ये थोड़ा सा आपके लिए इजी ना भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना होगा आप सबको ये सब। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है अपना प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपका फार्मेसी से क्वेश्चन। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपका। ड्रग यूज्ड इन HIV इन्फेक्शन इज, कौन सा ड्रग HIV के केस में यूज़ होता है। एसाइक्लोवीर, रिवाविरिन, बीटाविरिन एंड जीरोफुडिन, आइडोक्सिन। 5 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, 4 ऑप्शन का सही नहीं है, 5 ऑप्शन। और मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय, कौन से यूज़ करते हैं डिफ्यूजन को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्टिव डिफ्यूजन, है ना। सो ये है आपका एग्ज़ाम का पेपर का एनालिसिस। चलो मैंने यहाँ पे तो एनालिसिस कर ही दिया है पूरा। एंड यहाँ पे बाकी ऑनलाइन टेस्ट का आपका पैटर्न है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है ये सब। तो ये तो अभी बात की बात है, मैंने सोचा कि एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम का सिलेबस कैसे रहता है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पे। इसीलिए मैंने बना दिया, क्योंकि मुझे ये रिसेंटली मिला है SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लास्ट रिक्रूटमेंट वाला है ना। एंड उस चैनल को ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने SBI, इसरो एंड सिपॉय फार्मा जितने भी लास्ट पेपर्स है उन सबको डिस्कस किया है, क्वेश्चन आंसर को। सो प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी उसको ज़रूर देखना है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।